जोहार दोस्तों। तो नीरज रांची झारखंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अब चलिए आप जो डैम है उससे आपको रूबरू करवाना चाहते हैं कि यह कौन सा डैम है और कौन सा डैम के किनारे हम आके आज खड़े हैं। तो रांची से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिलेगा ये डैम गेतल, जिसे हम लोग गेतलसूद डैम के नाम से भी जान। अगर आप रांची या झारखंड से होंगे तो गेतलसूद डैम को जानते होंगे। और ये इससे पहले हम लोग इसे भी अभी भी स्वर्णरेखा नदी के नाम से भी जानते हैं। और इसे नदी को पहले काफ़ी सारे जंगल हुआ करते थे और इसी जंगल से होते हुए हमारे स्वर्णरेखा नदी बहती थी, जिसके स्वर्णरेखा नदी इसलिए पढ़ाता था क्योंकि जब इसमें बहती थी नदी तो उसमें हमारे रेतों में सोना मिलता था। लोगों के द्वारा कहा जाता था कि सोना मिलता था, बट पता नहीं, हम लोगों को तो देखा नहीं है, बट लिखा हुआ है लोगों के द्वारा, लोकल लोगों के द्वारा पता चलता है कि इसमें सोना मिलती थी रेत में। तो चलिए हम लोग को दिखाते हैं कि आप अगर दिखाते हैं कि डैम क्या है, कैसे है। और आपको कभी डैम में आइएगा तो देखिएगा बीच में एक टापू मिलेगा आपको, डैम में बीच में आइलैंड मिलेगा, वो आइलैंड जिसको बोलते हैं टापू। उस टापू को बहुत मान्यता है, लोगों ने मानते हैं कि उसमें देवता रहते हैं, भगवान रहते हैं। मान्यता है ऐसे लोगों की कि उसमें हम लोगों के द्वारा पूजा किया जाता है उस आइलैंड पे। और लोगों ने उसका नाम दिया है, लोकल लोगों ने औरागढ़, जिसको औरागढ़ बोलते हैं, लोकल लोगों ने उसको नाम दिया औरागढ़। अगर आपको कभी मौका मिलता है यहाँ लोकल लोगों के द्वारा नाव में आपको वहाँ जाने का अगर मौका मिलता है तो जा सकते हैं, लेकिन जाने के लिए आपको सुविधाएं बरतनी पड़ेगी। लोकल ऐसे तो कोई ले नहीं जाता है, बट अगर आप क्या बोलते बातचीत करते हैं लोकल नाव वाले से तो वो ले जाएगा आपको। तो आइए, अगर वहाँ मौका मिलेगा आपको कभी जाने का वो ऐसे आइलैंड में तो जाइएगा। तो हम भी कभी जाएंगे तो आपको वो आइलैंड दिखाने का कोशिश करेंगे जिसको औरागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो चलिए ये डैम तो आप गेतलसूद डैम पता ही होगा। अगर आप रांची झारखंड से होंगे ना तो ये तो आजकल जानते होंगे कि रांची झारखंड से गेतलसूद डैम 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। और इसी डैम के जस्ट बगल में जंगल है जिसे भुसूर जंगल भी बोलते हैं। गेतलसूद जंगल से डैम के जंगल की जस्ट डैम के बगल में ही जंगल है। उस जंगल के जब नदी सूख गई है जिसकी वजह से वहाँ मैदान खाली जगह पड़ गई है। और वहाँ जिसे लोग आजकल रांची में उसे रोज आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो अभी कभी रील्स देखते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, तो रील्स में आपको मिलता होगा कि रोज आइलैंड कैसा है। तो आपको कभी मौका मिलता है तो जरूर आइए रोज आइलैंड। रोज आइलैंड से हम लोग ज़्यादा नहीं 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पे है। जो आप दिख रहा है उधर जंगल, वही जंगल है रोज आइलैंड। तो आपको कभी हम दिखाएंगे, मौका मिलता है हमको तो हम आपको ले जाएंगे जरूर रोज आइलैंड के। ऐसे तो आप लोग देखे होंगे रील्स, इंस्टाग्राम पे आप लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। अगर इधर लोकल डैम काफ़ी दूर तक भर जाती है। जब अभी तो गर्मी का सीज़न है, इसके वजह से अभी काफ़ी दूर तक सूखा हुआ है, इसीलिए हम इतना दूर तक आ पाए हैं। लेकिन जब बरसात होती है ना तो डैम पूरा, जो उधर घर दिख रहा है वहाँ तक डैम भरा होता है। और काफ़ी दिक्कत होता है जब डैम भर जाती है। तो लोकल लोगों के द्वारा जो खेत किनारे नदी किनारे खेत होती है वो क्या बोलते हैं डूब जाती है, जिसकी वजह से उनका फसल खराब हो जाती है, गल जाती है। तो जो गेतलसूद डैम है, डैम से ही नहर के द्वारा सिकिदिरी आपको पावर प्लांट, बिजली पावर उत्पादन में ले किया गया है। और वहीं से हमारे लोकल रूरल एरिया में जितने सारे हैं लोकल क्षेत्र में बिजली बांटी जाती है। तो आप कभी सिकिदिरी घाटी में जाकर देखिएगा, सिकिदिरी में तो आपको वहाँ प्लांट दिखेगा विद्युत वाला, जिसमें बिजली उत्पादन की जाती है। तो इसी नदी से जल को ले जाकर, पानी को ले जाकर नहर के थ्रू उसमें बिजली उत्पादन करते हैं, लोकल क्षेत्रों में बिजली बांटी जाती है। तो इतना ही आज बोलना चाहूँगा। और कुछ यहाँ जानकारी मिलता है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और क्या रोज आइलैंड आपको भी दिखाएंगे जरूर। और आप तो देखिए होंगे, आ चुके होंगे बहुत सारे लोग। तो चलिए, जोहार, जय झारखंड। हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए